आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए फलित ज्योतिष में पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अनेकों प्रकार के शुभ योग और अशुभ योग भी फलित शास्त्र में बताए गए हैं। ये जो पंच महापुरुष योग है, इसमें सूर्य और चंद्रमा को नहीं गिना जाता। केवल 5 ग्रहों के योग से ही पंच महापुरुष योग बनता है। ये मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के प्रभाव से होता है। पंच महापुरुष योग बनने के लिए ये नियम है कि ये 5 ग्रह केंद्र में हों, केंद्र में रहते हुए स्वराशि में हों अथवा उच्च की राशि में हो। केंद्र का मतलब आप समझते हैं, प्रथम भाव जिसे लग्न कहते हैं। चतुर्थ भाव सुख स्थान भी कहा जाता है। सप्तम भाव जिसे कलत्र भाव कहते हैं और दसम भाव जिसे राज्य या कर्म भाव भी कहते हैं। इन 4 भावों में ही ग्रह के स्वराशि में होने पर अथवा उच्चस्थ होने पर, उच्च राशि में होने पर ही पंच महापुरुष योग बनेगा। पंच महापुरुष योग जब बनते हैं तो ये एक प्रकार के राजयोग ही हैं। आदमी प्रभावशाली होता है, उसमें उसका व्यक्तित्व अलग ही किस्म का होता है, सामान्य ग्रहों से भिन्न होता है। क्योंकि जन्म कुंडली में केंद्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और उस केंद्र में भी अगर लग्न में ये पंच महापुरुष योग बने तो और श्रेष्ठ हो जाता है। विद्वानों के अनुसार पंच महापुरुष का विचार जैसे लग्न से किया जाता है, चंद्रमा से भी किया जा सकता है। चंद्रमा को लग्न मान के किया जा सकता है। तो आप अपनी जन्मपत्री में स्वाध्याय के लिए, अपने आनंद के लिए इसका मनन कर सकते हैं कि क्या पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में लागू होता है। तो आइए पंच महापुरुष योग के बारे में कहते हैं। तो सबसे पहले मंगल अगर मेष राशि में हो किसी केंद्र में, वृश्चिक राशि में हो, क्योंकि मंगल की मेष और वृश्चिक राशि स्वराशि है, वो उसका अपना घर है। इन 2 राशियों में हो अथवा उच्च राशि में हो। मंगल की राशि उच्च है, मकर। तो अगर केंद्र में कुंडली में स्वराशि में मेष और वृश्चिक में अथवा मकर राशि में मंगल हो तो रुचक नाम का योग बनता है। जिनकी कुंडली में ये योग होता है वे बड़े प्रभावशाली होते हैं। मंगल नवग्रहों में सेनापति कहा जाता है। तो रुचक योग के होने से मनुष्य के अंदर प्रशासनिक शक्ति होती है। वह एक अधिकारी बन सकता है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, प्रभावशाली नेता भी बन सकता है और वह शक्तिशाली होता है। उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। अब आइए दूसरा योग जो बुध से बनता है। बुध अगर केंद्र में मिथुन राशि अथवा कन्या राशि में हो, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें और 10वें भाव कहीं पर हो, मिथुन और कन्या राशि में हो अथवा
मिथुन और कन्या राशि है, उनकी स्वराशि और उच्च राशि भी वही होती है। तो कन्या राशि उनकी उच्च राशि भी होती है। मिथुन और कन्या राशि में केंद्र में हो तो बुध होने से ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। जिन लोगों की कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में ये योग होता है, वो बड़े सुघड़ होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, वाक्पटु होते हैं, उनमें वक्तृत्व शक्ति होती है। वो अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे लेखक भी होते हैं। वो गणना करने वाले होते हैं, गणक होते हैं, और ज्योतिषी हो सकते हैं, नामी ज्योतिषी, प्रसिद्ध ज्योतिषी, अथवा किसी प्रभावशाली पद पर वो काम करते हैं। वो देखने में सुंदर होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, उनके वस्त्र भी हमेशा साफ सुथरे उन्हें पसंद होते हैं। ऐसे लोग सबके प्रिय होते हैं। ये संक्षेप में बुध के केंद्र में स्वराशि अथवा उच्च राशि में होने से भद्र नाम का योग बनने का फल संक्षेप में आपने सुना। अब आइए, तीसरा जो महापुरुष योग होता है वो देवगुरु बृहस्पति के कारण बनता है। यदि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में किसी भी केंद्र में हो, लग्न में, चौथे में, सातवें में, 10वें में, तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली पंच महापुरुष योग बनता है। इसे हंस योग कहते हैं। जो लोग हंस योग में पैदा होते हैं अथवा जिनके जन्मपत्री में यह हंस योग होता है, वो समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, समाज के मुखिया होते हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है, वह न्यायप्रिय होते हैं और हर समाज में, हर जगह में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। तो ये संक्षेप में बृहस्पति के कारण बनने वाले हंस योग का फल आपने सुना। आइए अब शुक्र के केंद्र में होने से, स्वराशि का होने से, उच्च राशि का होने से, शुक्र की स्वराशि है वृषभ और तुला और शुक्र की उच्च राशि है मीन। इन राशियों में जब दैत्य गुरु शुक्र होते हैं जन्म कुंडली में केंद्र में, तो ये एक महान पंच महापुरुष योग बनता है, जिसे मालव्य योग कहते हैं। इस योग में पैदा होने वाले लोग धनवान होते हैं, वो अच्छे कलाकार होते हैं, उनको स्त्रियों के द्वारा हमेशा सहयोग प्राप्त होता है, उनके व्यक्तित्व से हमेशा स्त्रियां उनका विश्वास करती हैं और स्त्री के होने पर भी उन स्त्रियों का विश्वास किया जा सकता है जिनके कुंडली में योग होता है। शुक्र ग्रह सारे भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। वो संगीत, नृत्य, गान और वादन, इन विषयों के कारक हैं। तो शुक्र के प्रभाव से मनुष्य कलाकार भी होता है, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। वो जब समाज में जाते हैं तो बरबसी लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। आइए, अंतिम पंच महापुरुष योग होता है जो शनि के केंद्र में होने से, जब शनि प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम या 12 भाव में हो और स्वराशि में हो, मकर और कुंभ उनकी स्वराशि है और तुला उनकी उच्च की राशि है। मकर, कुंभ, तुला इन किसी राशि में अगर केंद्र में हो तो ये एक शनि के द्वारा पंच महापुरुष योग बनता है,
जिसे सस नाम का पंच महापुरुष योग कहते हैं। ये लोग बड़े करवट होते हैं जिनके कुंडली में ये सस नाम का पंच महापुरुष योग होता है, और वह बहुत से लोगों के कार्य संपन्न कराते हैं और उनके अधीन बहुत से लोग काम करते हैं। लेकिन शनि के सस योग का प्रभाव यह भी होता है कि ऐसे लोग कभी कभी धूर्त भी होते हैं और चालाक भी होते हैं। क्षमा करें, बृहस्पति के बारे में थोड़ा और बताना शेष रह गया था। देवगुरु की बृहस्पति की जो राशि होती है स्वराशि, धनु और मीन उनकी स्वराशि है और कर्क उनकी उच्च राशि है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर धनु और मीन राशि अथवा कर्क राशि में होंगे तो हंस नाम का योग बनेगा। यह पहले बताया जा चुका, उसमें थोड़ी सी बताने में त्रुटि हो गई थी। तो यह पंच महापुरुष योग का संक्षिप्त परिचय आपने एक ही वीडियो में सुन लिया। आप ज्योतिष के अध्ययन के लिए अपनी जन्म कुंडली में इसे देख सकते हैं। ये ज्योतिष फलादेश का बड़ा रोचक योग है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।